हे गाइस, वेलकम बैक सभी दोस्तों को। जय श्री राधे। हम लोग वोकैब पर पकड़ बना रहे हैं और मैंने आप लोगों को एक बात बड़ी ही प्यार से बताई थी कि एक एक वर्ड जो क्लास में डिस्कस होने वाला है, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अगर हम लोग हर एक वर्ड का महत्व नहीं समझेंगे, हर एक वर्ड के ऊपर कमांड नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हमसे दूर चला जाएगा और दूर हमें जाने देना नहीं है। इसलिए हर एक वर्ड पे पकड़ पकड़ करने के लिए हम लोग अपनी 1000 वोकैब की सीरीज चला रहे हैं। और 1000 वोकैब की अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देखना, क्योंकि ये वो सेशन है जो आपको एग्जाम क्रैक करवा देंगे। ठीक है जी। तो अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हर बार की तरह अपन अपने प्रभु को याद करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। आ जाओ, पहला क्वेश्चन अपने पास में है। क्या पूछ रहा है? एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का हमें सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है। तो हमें पहले एलाक्रिटी का मतलब पता होना चाहिए। एलाक्रिटी क्या होता है? जब कोई आदमी किसी भी कार्य को जोश या उत्साह से करता है उसे बोलते हैं एलाक्रिटी। जब आपको एलाक्रिटी का मीनिंग पता चल गया, अब हम लोग 4 वर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखो, पहला वर्ड क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होती है? विलिंगनेस होती है आपकी इच्छा, स्वेच्छा। यानी आप कोई कार्य स्वेच्छा से करना चाहें, वहां अपन बोलते हैं विलिंगनेस। फिर क्या आ रहा है? कैप्रिसियसनेस। कैप्रिशियसनेस क्या होता है? मनमोजी, काम के प्रति अस्थाई, कार्य को लेकर के अस्थाई रवैया, उसे बोलते हैं कैप्रिशियसनेस। फिर आ रहा है प्लेजर। प्लेजर क्या होता है? आनंद। और लास्ट वर्ड है मीडियोक्रिटी। और मीडियोक्रिटी क्या होती है? साधारणता। तो अपने लिए सही वर्ड क्या रह जाएगा भाई? एलाक्रिटी के लिए सही वर्ड रहेगा विलिंगनेस। विलिंगनेस है ना, कोई कार्य को करने के लिए विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है कोई कार्य को करने के लिए। जब मैं बोलता हूं एलाक्रिटी, एलाक्रिटी से मेरे दिमाग में एक ही बात आती है मेरे भाई, कि मेरे को कोई कार्य करने की क्या है, उत्साहित रहता हूं मैं, जोश में रहता हूं कार्य करने को लेकर के। जैसे आपका एग्जाम आ जाए, आपका एग्जाम पास में आए, आपके अंदर क्या आ जाएगा? आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो एलाक्रिटी, इलेक्ट्रिसिटी से याद करो एलाक्रिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर आएगी तो आप क्या भाई कूद कूद के अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे ना। जब कूद कूद के अपना एग्जाम देने के लिए जाएगा मेरा दोस्त, तो वो कैसा रहेगा? एलाक्रिटी रहेगा, जोश से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलाक्रिटी, विलिंगनेस। लेकिन जैसा हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत डिफिकल्ट वर्ड को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पिछले सेशंस में भी किए, अब भी करेंगे। जैसे एक वर्ड हमारे पास में आता है एरिड। अब एरिड क्या होता है? एरिड होता है सूखा। जैसे बैरन। बैरन सुनते हो आप? अपन बोलते हैं ना बैरन लैंड है, बैरन लैंड। कैसा लैंड है? बैरन लैंड। अब बैरन क्या होता है? बंजर। तो बंजर के लिए वर्ड आता है बैरन। और वैसा ही हमारे पास में एक वर्ड आता है एरिड। एरिड माने की सूखा। अब एरिड सूखा हुआ और बैरन क्या हुआ? बैरन हुआ बंजर। तो भूमि, जमीन से याद करो भाई, बैरन लैंड और एरिड यानी कि सूखा। लेकिन मैं इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ देता हूं, एविड जोड़ता हूं। तो समझना मेरे भाई, एविड का मतलब होता है उत्साही। देखो, अगर एग्जाम में आ गया तो ये वर्ड कितने खराब हमें कर जाएंगे, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। तो जब मैं बात करता हूं एविड की, तो एविड होता है उत्साही, कार्य में पार्टिसिपेट करने वाला। और एरिड क्या होता है? सूखा। और बैरन क्या होता है? बंजर। तो एरिड को तो आप जोड़ करके याद करो बैरन के साथ में, और एविड को जोड़ करके याद करो एलाक्रिटी के साथ में। यानी अगर एलाक्रिटी है किसी के अंदर, तो एलाक्रिटी क्या होती है? एलाक्रिटी होती है कार्य को करने की उत्साह। वैसा ही वो व्यक्ति हो जाएगा ना। फिर व्यक्ति कैसा हो गया? वो एविड व्यक्ति हो गया। एविड क्या होता है? कार्य को करने वाला, कार्य के प्रति उत्साही कोई व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं एविड। एक हमने लास्ट टाइम भी वर्ड डिस्कस किया था, फर्वेंट। और फर्वेंट मैंने आपको बताया था, फर्वेंट भी क्या होता है? उत्साही होता है। भाई देखो, हम लोग कार्य को करने के लिए कई बार क्या होता है, आप नोट करोगे, आप खुद नोट करोगे, रियलाइज करोगे, कई बार ऐसा होता है कोई मम्मी पापा ने बता दिया आपको, पेरेंट्स ने आपके बता दिया भाई कोई घर पे आने वाला है मिलने के लिए। जब आपके पेरेंट्स आपको ये बात बोलते हैं ना, कोई मिलने के लिए आने वाला है, आप चाहे फ्री हो या ना हो, लेकिन आप कैसे हो जाते हैं? फर्वेंट हो जाते हैं। और फर्वेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही होता है ना। तो आप समझो भाई, फर्वेंट
को याद करो उत्साही से रिलेट करके। इस प्रकार से अपन को हर एक वर्ड बड़ा ही धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे, क्लास को वॉच टिल द वेरी एंड। मैं हर बार ये बात नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे आई एम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे बड़ा अजीब लगता है आपको ये बोलना बार बार कि क्लास को लाइक करो, शेयर करो। दैट इज़ योर चॉइस, ये आपके हाथ में है कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर एक वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास में अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर ड्यूटी। यू आर ओबिलाइज्ड टू शेयर। आपको अपने आप से शेयर करना चाहिए मेरे भाई बहन। मुझे इस चीज़ को बार बार नहीं बोलना अच्छा लगता है ना, ठीक है? तो शेयर कर देना और आते लाइक करना है भाई। लाइक करने से क्या होता है, समझो बात को। जैसे ही आप सेशन के ऊपर लाइक करते हो ना, लाइक करने से ये सेशन उन बच्चों तक पहुंच जाता है जिनको सही में इस प्रकार के सेशंस की नीड रहती है। तो आप ये समझो कि आप कितना भला कर रहे हो लोगों का। यू आर मेकिंग अदर्स टू लर्न एज वेल। आप दूसरों को भी सीखने के लिए प्रोमोट कर रहे हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो लर्न करने के लिए। दैट इज समथिंग यू ऑल आर क्रिएटिंग। आप सब ये क्रिएट कर रहे हो, समझो बात को। अच्छा, फिर जैसे मैंने बोला आपको, वर्ड हमारे पास में विलिंगनेस तो हो गया, कार्य करने की इच्छा। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्य करने की इच्छा नहीं रखता, निरुत्साही है, कार्य को करने के लिए मना कर देता है या जिज्ञासा से नहीं करता, तो रिलेक्टेंट वर्ड आता है। रिलेक्टेंट मत भूलना। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, कार्य को करने की अनिच्छा। रिलेक्टेंट हूं मैं कार्य को करने को लेकर, तो रिलेक्टेंट हमारे पास में वर्ड आता है, कार्य को करने की अनिच्छा। विलिंगनेस आता है कार्य को करने की इच्छा। एलाक्रिटी हमने समझ लिया। एविड एरिड मत भूलना, एग्जाम में पूछ लेगा, फंसा देगा एग्जामिनर, और मैं मेरे प्यारे बच्चों को फंसने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, वर्ड हमारे पास में कैप्रिशियसनेस। अब देखो, वर्ड दिमाग में याद होने चाहिए भाई। पढ़ते तो हम लोग सभी हैं, लेकिन वर्ड अगर हमारे माइंड में फिक्स हो जाए तब मजा बात का है। माइंड में चिपक जाए, स्टिक हो जाए, है ना, तब वहां मजा आएगा। चलो इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या वर्ड है हमारे पास में? वर्ड हमारे पास में आया कैप्रिसियसनेस। और कैप्रिसियसनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो मनमोजी है, मनमोजी है या फिर स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। मतलब ये मान लो आप वो वैसिलेट करता है ना, तो वहां वर्ड आता है कैप्रिशियसनेस। अब समझो, कैप्रिशियसनेस कोई व्यक्ति है, मनमोजी है, या किसी कार्य को लेकर के स्थिर नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर, है ना। तो ऐसे जो मनमोजी व्यक्ति होते हैं वो किसी कार्य की जिम्मेवारी लेते नहीं हैं, स्थिर नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। वो कैसे पता लगेगा? आप देखो, जो व्यक्ति कैप्री पहन के घूम रहा है वो कैप्रिशियसनेस ही होगा, वो मनमोजी होगा, वो स्थिर नहीं होगा, वो अस्थिर होगा, वो अस्थायी होगा, वो डिसीजन सही तरीके से नहीं लेगा, बस अपने अंदर मस्ती के अंदर खोया रहेगा। तो कैप्रिशियसनेस को इस प्रकार से पकड़ना है कि कोई व्यक्ति है जो कैप्री पहन के बैठा है। अब कैप्री पहन के बैठा है तो वो कार्य को करने के लिए उतना आतुर नहीं होगा, मनमोजी होगा, वो है अस्थायी होगा, डिसीजंस नहीं मेक कर पाएगा। क्योंकि कैप्री पहन के बैठा है ना, तो मनमोजी हो गया और अस्थिर हो गया या अस्थायी हो गया। इसी प्रकार से अपन को वो कैप को पकड़ बनानी है भाई। कैप्रिशियसनेस क्या हुआ? कैप्रिशियसनेस की जब मैं बात करता हूं तो मेरा दिमाग खुल जाएगा। भाई कोई व्यक्ति कैप्री पहन के बैठा है, आपने देख लिया भाई, कैप्री पहन के बैठा है। भाई साहब, कैप्री पहन के कोई व्यक्ति बैठा है तो वो कैसा होगा? वो मनमोजी होगा, वो अस्थिर होगा, वो कार्य को लेकर के इतना गंभीर नहीं होगा। कैप्री पहन के बैठा है, क्या ही गंभीर होगा, है। इस प्रकार से अपन को वर्ड को जोड़ करके रिलेट करते हैं ना, लाइफ से रिलेट करते हैं, हमें वर्ड याद होते हैं। जैसे एक वर्ड आया था अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, एक वर्ड आया था, बड़ा प्यारा वर्ड है। वर्ड क्या है हमारे पास में? देखो, वर्ड आया था कॉन्साइंशियस। और कॉन्साइंशियस का मतलब देखो ऐसे समझना, जो कॉन्शियस है, सचेत है,
वो कैसा होगा, कॉन्साइंशियस होगा, यानी वो कार्य को लेकर के कैसा होगा, मेहनती होगा। तो ये वर्ड आया था कॉन्साइंशियस, मेहनती के लिए है। तो अब बताओ भाई, अगर पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखो, आपको सारे वर्ड अपने दिमाग के अंदर याद आ जाएंगे। कॉन्साइंशियस आपको अपने आप याद आएगा, क्योंकि कॉन्साइंशियस का मतलब क्या हुआ था मेरे भाई बहन, आप समझो। कॉन्साइंशियस हो गया मेहनती, कैप्रिशियसनेस क्या हो गया, जो व्यक्ति कैप्री में बैठा है, लेथार्जिक है, मनमोजी है, आनंद की स्थिति में है, उसे कोई लेना देना, आनंद की स्थिति में होना अलग बात है, कैप्रिशियसनेस अलग बात है। कैप्रिशियसनेस हो गया भाई मनमोजी है, जैसे मन आया वैसे काम कर लिया, कैप्रिशियसनेस। लेकिन कॉन्साइंशियस क्या हो गया, कॉन्साइंशियस हो गया मेहनती के लिए वर्ड आता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा यहां देखो, यहां वर्ड है ना प्लेजर। प्लेजर क्या होता है, प्लेजर मेरे भाई बहन होता है आनंद। क्या होता है, आनंद, है ना, अपन बोलते हैं ना प्लेजर। तब कई बार सुना होगा आपने, जैसे आप किसी से मिले, यू वेंट टू मीट समबडी, यू वेंट टू मीट समबडी, आपने किसी से मिले और उस पर्सन ने आपको ऐसे बोला कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तब अपन ऐसे बोलते हैं प्लेजर इज ऑल माइन, जो आनंद की प्राप्ति हुई ना वो सारी मुझे हुई आपसे मिलकर के, है ना। इट्स नाइस टू मीट यू, प्लेजर इज ऑल माइन, ऐसा बोला जाता है। प्लेजर इज ऑल माइन आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो आप देखो वर्ड्स को अगर रिलेट करोगे ना, छोटे वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, एडवांस वर्ड्स जो भी हो, लेकिन हर एक वर्ड का आपके पास में तरीका भाई साहब होना चाहिए। तरीका होगा तो एग्जाम आप क्रैक कर लोगे, यूं क्रैक करके आओगे। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव अहेड। बहुत प्यारा वर्ड और बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड भैया, फंसा देगा, फंसा देगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है, नैतिक असहजता, यानी आप कहीं जाने में असहज हैं, वहां नैतिक असहजता। पनिशमेंट क्या होता है, सजा, तो पनिशमेंट तो नहीं होगा। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, संदेह, तो ये भी नहीं होगा। ग्रीफ होता है दुख, तो ये भी नहीं होगा। स्क्रूपलेस हो जाएगा, स्क्रूपलेस क्या होता है, नैतिक असहजता के लिए वर्ड आता है स्क्रूपलेस, ठीक है, ठीक है। तो नैतिक, नैतिक असहजता के लिए वर्ड क्या है हमारे पास में, स्क्रूपलेस वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। इस बात को नोट करो, नोट्स बना लो इस चीज के। अब समझने वाली बात यह कि भाई नैतिक असहजता कब आती है, जैसे मैंने आपको बताया कंपंक्शन है ना। ये देखो बहुत, क्योंकि वर्ड क्या होते हैं, अब वर्ड जटिल वर्ड है ये, जैसे कंपंक्शन है एक जटिल वर्ड है। अब इसको दिमाग में याद भी रखना है ना, और समझना भी है भाई इसका सही यूज कहां पर किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में जब ये वर्ड्स आते हैं ना बच्चों, वहां पर हिंदी और इंग्लिश, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अब समझो जैसे मैंने बोला नैतिक असहजता, अब आपको क्या नैतिक असहजता समझ आया, थोड़ा सा दिमाग में अटका होगा भाई नैतिक असहजता क्या। तो अपन इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं, अपन इसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। अब की बार आपको लगेगा भाई हाँ ये तो आ गया हमें। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखो मैंने बोला नैतिक असहजता, तो आपको कितना ऐसा ना अजीब सा लगा होगा भाई नैतिक असहजता क्या होती है भाई, है, क्योंकि पता नहीं ना। रिलेट करना पड़ेगा वर्ड को, अगर दिमाग में फिक्स करना है, यू विल हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। वंस यू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप बहुत सारी नई चीजें अपने आप सीखते हैं। एंड सीखना, लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में आपको आनंद आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कंपंक्शन, क्या वर्ड आया, कंपंक्शन वर्ड हमारे पास में आया, और मैंने बोला कंपंक्शन, बताया आपको नैतिक असहजता होती है ना। लेकिन वो होती क्यों है, क्योंकि आपके मन में कोई गिलानी है, आपके मन में कोई रिग्रेट है, पश्चाताप है, तब आपके मन में आती है फीलिंग कंपंक्शन की, जिसको बोलते हैं नैतिक असहजता। ये गिलानी की वजह से आती है। 4 वर्ड्स जैसे मैंने पहले बताया, फिर से बता रहा हूं। पनिशमेंट क्या होती है, सजा होती है, तो सजा में तो मजा ये तो नहीं होगा। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, संदेह होना, संदेह तो नहीं होगा। ग्रीफ क्या होता है, दुख होता है, ग्रीफ।
और स्क्रू प्लस होता है नैतिक असहजता, जो कंपंक्शन की फीलिंग को रिलेट करता है। तो स्क्रू प्लस बिल्कुल सही रहेगा और एग्जाम में आ जाएगा भाई, फिर वहां चकमा हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये वर्ड आया कंपंक्शन, अब बोलो भाई लगे हाथ आपको ये वर्ड भी याद करवा दूं क्या? वर्ड याद करवा दूं तो फिर तो मजा है ना भाई। पढ़ तो रहे हैं बट वर्ड्स हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। आनंद कब आएगा? है आनंद कब आएगा? आप सोच रहे हो कि सर कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? अरे आनंद मतलब वो आनंद नहीं, तुम भी क्या बच्चे हो यार। मैं बोल रहा हूँ आनंद कब आएगा। ये आनंद कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं यूफोरिया की बात कर रहा हूँ। यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया वन वर्ड होता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। जब देखते हो ना कई बच्चे आजकल ये चाय सुट्टे का रिवाज चल गया है और मैं बच्चों को मना करता हूँ कि ये चीज गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। अच्छा, उनसे पूछता हूँ भाई इससे मिलता क्या है, तो पता क्या बोलेंगे? सर इससे ना आनंद मिलता है, एक्सट्रीम स्टेज ऑफ हैप्पीनेस यूफोरिया बोलते हैं। यूफोरिया, यूफोरिया होता है आनंद की अंतिम चरम स्थिति। यूफोरिया वन वर्ड आ जाएगा, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और अपन को ये सिगरेट और चाय से बचना है भाई। ये चीजें आपको आगे नहीं लेकर के जाएंगी, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। चलो, पनिशमेंट क्लियर हो गया, स्क्रूपलस हुआ, स्केप्टिज्म हुआ, ग्रीफ हुआ। अच्छा, कंपंक्शन को याद कैसे करना, मैं आपको ये बता रहा था। अब कंपंक्शन को याद कैसे करोगे? मान लो आपको किसी ने बोला कि भाई, या आपने किसी को बोला, देखो इस तरीके से याद करना, कंपंक्शन को ऐसे याद करना, कम फंक्शन। कैसे याद करोगे? कंपंक्शन वर्ड लिखा हुआ है। अब कंपंक्शन का मतलब होता है नैतिक असहजता या गिलानी। याद कैसे करोगे? आपको किसी ने बोला कम आ जाओ, कहां? फंक्शन में आ जाओ, फंक्शन चल रहा है, मेरी बर्थडे पार्टी पे आ जाओ। उसने बोला यार मैं तो, मेरे अंदर तो गिलानी की भावना है, मैं गिलानी की भावना भर चुकी है, मुझे नैतिक असहजता होती है लोगों से मिलने में, तो मैं फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। मुझे क्या हो गया है? कंपंक्शन हो गया है। कंपंक्शन हो गया है। अरे यही तो चीजें हैं, यही तो जोड़ के याद करना है। अगर याद कर लिया जोड़ करके तो मजा आ जाए बात का। क्यों भाई? है, मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, हाँ मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको ये वर्ड अच्छा रिलेट हो जाएगा। अब वो क्या होता है ना कि आप देखो अलग अलग स्टेट से, मैं पहले भी बोला कि मुझे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे अपना भी सेलिब्रेट किया अपन ने। एंड मैंने कोई फोटो वोटो नहीं लगाई, पिक्चर्स नहीं लगाई, कोई तिरंगे के साथ में मैंने पोज नहीं दिया। द रीजन बिंग कि 15 अगस्त सिर्फ एक झंडा पकड़ने से सेलिब्रेट नहीं होता है। 15 अगस्त उस फीलिंग से सेलिब्रेट होता है कि हम सब इक्वल हैं, एवरी रिलीजन, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल। व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, और आपको उन लोगों के सेक्रीफाइस पता हो जिन लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया, तब जाकर के हमारे पास में 15 अगस्त की फीलिंग आ सकती है। ऐसे नहीं आएगी एक झंडा पकड़ने से, तिरंगा यात्रा निकालने से। मैं बता रहा हूं आपको, ये सच्ची बात है। जब तक आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि कितने लोगों ने इस कंट्री को फ्री करवाने के लिए अपना ब्लड शेड किया है, आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि बॉर्डर पे कितने लोग हर दिन मरते हैं, जब तक आप उनकी फीलिंग को, भावनाओं को नहीं समझोगे, एक झंडा पकड़ने से 15 अगस्त नहीं मनाया जा सकता, इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जा सकता। जब आप ये फील करोगे कि हर स्टेट, हर रिलीजन, एवरी वन इज इक्वलेंट, तब आप बना पाओगे 15 अगस्त। तब आप सही में आजाद हो। आजाद हो आप अपने विचारों से, आजाद हो आप इस देश की सामाजिक व्यवस्था से, आजाद हो आप सब प्रकार की बेड़ियों और बंधन से। तब जाके आप बना पाओगे 15 अगस्त, जब आप ये महसूस कर लोगे कि 15 अगस्त केवल झंडा पकड़ने से नहीं बनाया जा सकता। दैट इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। सच्ची में दिल से तभी सेलिब्रेट होता है। अच्छा, मैं आपको उस दोस्त की बात बता रहा था, बहुत गंभीर, चल बस यही है, हम क्लास के अंदर ऐसे बातें करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरा वो मित्र, वो साउथ की लैंग्वेज, साउथ इंडियन था वो। अब साउथ इंडियन था तो साउथ इंडियन बोलेगा, तो वो ऐसे बोला करता था, यन आई नीड सम हेल्प, और मैं उसकी हेल्प कर दिया करता था। और ऐसे करके हम कलीग से अच्छे, और एक दूसरे की हेल्प करके हम बढ़िया टाइम निकाल लिया करते थे। बट द थिंग इज दैट कि कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगे।
कि वो आता है और ऐसे बोलता है, आई अन्ना आई नीड सम वाटर, आई अन्ना कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई अन्ना मे आई सिट हेयर। तो यार वो तो वैसे ही बोलेगा ना, उसकी लैंग्वेज ही वैसी है। तो लोग उसका मजाक बनाया करते थे। तो उससे क्या होगी, गिलानी हो गई, उसे नैतिक असहजता हुई, उसने लोगों के बीच में आना बंद कर दिया। और वो जो फीलिंग थी वो थी कंपंक्शन की, और उसने फंक्शन में आना बंद कर दिया। हमने बोला कम टू फंक्शन, उसने बोला नहीं मैं फंक्शन में नहीं आऊंगा, मेरे अंदर कंपंक्शन की फीलिंग आ चुकी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप एक वर्ड पे इतना टाइम लगा रहे हो, हमारी क्लास कब पूरी होगी? अरे बच्चों एग्जाम में वर्ड आए तो क्लियर भी तो करना है ना। क्लियर नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर क्या फायदा भाई, इतने डिफिकल्ट वर्ड में आपके लिए लेकर के आऊं, आप पढ़ो और आपके दिमाग से निकल जाए, फिर उसका फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में वर्ड है स्क्रूपलस। क्या वर्ड है? जैसे ये वर्ड था ना, इस वर्ड से दो तीन बातें बड़ी जोड़ के याद करना। एक तो आता है स्क्रूपलस, ठीक है। एक क्या आता है? सरप्लस। और एक और आता है स्क्रूपलस। अब देखो भाई, अब आ जाओ, ये है स्क्रूपलस और ये SCRUPULOS, ये होता है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। स्क्रूपलस यानी कि ऑनेस्ट ईमानदार। अगर स्क्रूपलस की स्पेलिंग ये है SCRUPLES, तो इसका मतलब होता है नैतिक असहजता या गिलानी या पश्चाताप, इस प्रकार से। और ये होता है सरप्लस, और सरप्लस क्या होता है? अधिकता। मैंने पहले भी बताया, अब्यूंडेंस के लिए वर्ड आता है, प्रचुर मात्रा में कोई चीज है, अब्यूंडेंस है, वहां पर ये वर्ड रोल प्ले करता है। तो अब देखो मेरे बच्चों, भाई अगर तीनों वर्ड अपन को नहीं पता हो तो कैसे अपन काम कर पाएंगे? और देखो मजे की बात, कोई पीपीटी नहीं है यहां पर। आप इस बात को दिमाग में लगाना कि वी डो नॉट हैव एनी पीपीटी ओवर हियर। हम कोई पीपीटी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वर्ड्स के साथ में प्ले कर रहे हैं। तो ये देखो, ये हुआ स्क्रू प्लस। थोड़ी सी देखो, जो ईमानदार होगा ना, देखो सिंपल तरीका बताऊं, जो ईमानदार होगा उसकी उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, टाइम लगेगा, ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी उसकी स्पेलिंग बड़ी होगी। तो SCRUPULOUS, स्क्रूपलस, ये होता है ऑनेस्ट। ये आ गया अपने पास में स्क्रूपलस, और ये स्पेलिंग छोटी है, ये होता है गिलानी। और ये है स्क्रूपलस, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? प्लस आ गया ना, प्लस यानी कि ज्यादा। आप बोलो सर मेरे पास ज्यादा है, तो सरप्लस है। तो ये होता है अधिक मात्रा के लिए सरप्लस। वर्ड को अटैक करना सीखो। मैं कहता हूं एक एक वोकैब हमारी इस 1000 अगर क्लास की आपने पढ़ के चले गए, अगर आप नए बच्चे हो, नए ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने इस 1000 वोकैब सेशन का एक एक वर्ड अपने दिमाग में रट लिया, तो आई एम वेरी मच क्लियर, प्रीटी मच क्लियर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड। आप अपना एग्जाम यूं क्रैक करके आओगे, यूं देखना बात का मजा आ जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई अगला वर्ड देखते हैं हमारे पिटारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? खुल जा। सिम सिम खोल दे क्या? खोल दे क्या? चलो एक गैस करो, एक गैस करते, तुक्का मारो कि अगला जो वर्ड आने वाला है उसकी स्पेलिंग कौन से अल्फाबेट से शुरू होगी। देखते हैं कि आपका फ्लूक, फ्लूक क्या होता है? फ्लूक होता है तुक, FLUKE, फ्लूक। फ्लूक माने तुक्का। तुक्का मारो, तुक्का राम, तुक्का मारो, एक तुक्का मारो कि जो फ्लूक वर्ड है, फ्लूक तो वर्ड हो गया, तुक्का है, एक तुक्का मारो कि नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या आने वाला है। अल्फाबेट सोचो दिमाग के अंदर, गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं। दिमाग में सोचो कि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आ सकता है हमारे पास में। और वर्ड बड़ा ही खतरनाक है, मैं बताता हूं। अपना अपना आंसर लॉक कर लेना, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, केबीसी खेलते हैं, 4 ऑप्शन। या तो अगला अल्फाबेट ए होगा, या सी होगा, या पी होगा, या एल होगा। अब आपने तुक्का मार के अपना आंसर लॉक कर लो। कमेंट करके बताना, इस जब यहां तक पहुंच जाओ तो कमेंट करके बताना कि आपने जो आंसर सोचा था वो पर्टिकुलरली सही हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ भाई, ए होगा, सी होगा, पी होगा, या एल होगा? कौन सा होने वाला है ये आपने कमेंट कर लो, सोच लो, बता देना। चलो चलो भाई खोलते हैं पिटारा, देखो आपका तुक्का सही या आपका अलग काम कर रहा है क्या।
एब्निगेशन आ गया भाई साहब, ए से वर्ड आया है। कितने बच्चों का सही था, ईमानदारी से बताना, कमेंट करके बताना। एब्निगेशन भाई साहब, बहुत प्यारा वर्ड, खतरनाक वर्ड, डेंजरस वर्ड है हमारे पास में एब्निगेशन। एब्निगेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एब्निगेशन का मतलब क्या होता है मेरे साथी? त्याग देना, कोई चीज को छोड़ देना। लेकिन एब्निगेशन त्यागना छोड़ना तो है ही, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई चीज छोड़ देना, वो होता है एब्निगेशन। तो चार वर्ड है भैया, चारों पे फोकस करो, हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या है? एबडक्शन पहला वर्ड है। अबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन होता है अपहरण करना, किडनैपिंग कर लेना। सेक्रीफाइस क्या होता है? त्याग कर देना। और रिनाउंसमेंट भी होता है त्याग कर लेना या छोड़ देना। मेटेरियलिज्म सभी को पता है, ये भौतिकवाद से रिलेटेड वर्ड है। अब देखो, एब्नेगेशन के लिए वर्ड क्या है? त्याग या छोड़ देना। अब दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, भाई सेक्रीफाइस त्याग हो या रिनाउंसमेंट वाला त्याग हो। एब्नेगेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मौलिक जिम्मेवारी के लिए कोई चीज को त्याग देना। तो सेक्रीफाइस नहीं होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस हम लोग जो करते हैं ना, इसके अंदर व्यक्तिगत कोई ना कोई चीज लॉस होती है। तो यहां पर क्या आएगा? रिनाउंसमेंट बिल्कुल सही वर्ड आएगा। एब्नेगेशन का बिल्कुल करेक्ट वर्ड क्या बनेगा? रिनाउंसमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे एक मिनट पानी पी लेता हूं। चलो भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि एब्नेगेशन एक डिफरेंट वर्ड है, रिनाउंसमेंट एक अलग वर्ड है, और सेक्रीफाइस जो है एब्नेगेशन का सही आंसर नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, समझो। अब जब मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या होता है मेरे भाई? सेक्रीफाइस होता है क्या कर देना? त्याग देना। क्या करना? त्याग देना, सेक्रीफाइस। ठीक है, अब जब आप कोई चीज त्यागते हैं, जैसे आप बड़े हो गए ना, तो आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, सेक्रीफाइस, कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। ठीक है, ये वर्ड सुनने को मिलेगा, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस जब होता है ना, इसके अंदर लॉस होता है पर्सनल, निजी कोई चीज का लॉस होता है, वहां होता है सेक्रीफाइस। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, वो मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो उनके बस में नहीं होता, इवन दो वो भी कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनका होता है सेक्रीफाइस, क्योंकि वो निजी चीजों को भी त्याग छोड़ रहे हैं हमारे लिए। तो उनका पर्सनल, इमोशनल, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, वो होता है सेक्रीफाइस। एब्निगेशन क्या होता है? एब्निगेशन होता है धर्म से रिलेटेड। आपने धार्मिक रास्ते पे चलने के लिए मोह माया त्याग दी, वो होता है एब्निगेशन, है ना? तो ये एब्निगेशन रिनाउंसमेंट बनेगा, सेक्रीफाइस नहीं बन सकता। और एक एबेंडन होता है। एबेंडन क्या होता है? एबेंडन होता है, ये होता है त्याग देना या छोड़ देना। अब ये क्या त्यागना छोड़ना होता है? ये होता है कोई पद छोड़ देना, कोई पोस्ट आपने छोड़ दी, कोई कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपने छोड़ दी, जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी भी आपने छोड़ दी। वहां पे वर्ड क्या आता है? अबेंडन आता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। सोचो भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या आ सकता है, किससे शुरू हो सकता है? थोड़ा सा है आपका, वो देखते हैं भाई, आपका एक बहुत लकी चार्म, कई लोगों को लकी चार्म होता है। देखते हैं भाई आपका लकी चार्म कैसा है, आपका तुक्का फ्लूक कैसे काम करता है, वो देखते हैं। सोचो, फिर नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं आइडिया देता हूं। नेक्स्ट वर्ड या तो हमारा बी से होगा, या सी से है, या हमारा वो जी से है, या फिर
ए से है। अब फिर आप लोगों ने गैस करना है भाई बी सी जी ए में से कौन सा वर्ड है। देखिए, चलो भाई खोलते हैं भाई पिटारा, खुल जा सिम सिम। ओ भाई साहब, वर्ड हमारे पास में आ गया अक्रेडिट। ये वर्ड पहले कैसे आ गया भाई, उल्टा पुल्टा हो गया, 7 नंबर पे पहुंच गए हम। कोई बात नहीं, पहले कर लेंगे। हाँ लेकिन उनका तो लॉस हो गया ना, जिन्होंने तुक्का मारा, जिन्होंने गैस वर्क किया, उनका तो लॉस हो जाएगा भाई कि हमने तो सर सही गैस किया था, हमारा ये हो गया वो हो गया है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, हमारे पास में वर्ड है अक्रेडिट। अक्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग रहता है जब आप किसी को प्रमाणित करते हैं या किसी की बात को समर्थन करते हैं, वहां भी अक्रेडिट वर्ड हमारे पास में आ जाता है। 4 मीनिंग है हमारे पास में। देखो, आपको आंसर समझ आ ही गया होगा। पहला वर्ड है सर्टिफाई, कन्फाइड, रिलाय, यहां ट्रस्ट आना था, ट्रस्ट। तो सर्टिफाई होता है प्रमाणित करना, कन्फाइड होता है छिपाना, रिलाय होता है किसी पर भरोसा करना और निर्भर करना, और ट्रस्ट होता है किसी पर विश्वास करना। तो अक्रेडिट जो वर्ड है हमारे पास में, अक्रेडिट वर्ड के लिए सही क्या रहेगा, प्रमाणित करना के लिए सर्टिफाई। सर्टिफाई हो गया, ये बिल्कुल सही वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे आप सुनते हो ना, बस ऐसे समझ लो भाई, किसी चीज के लिए क्रेडिट दे दिया, वो क्या हो गया, अक्रेडिट हो गया, प्रमाणित कर दिया आपने, सर्टिफाई कर दिया आपने भाई, हाँ तूने ही किया है ये काम। तो वो आपने किसी को दे दिया भाई क्रेडिट कि भाई तूने किया है ना। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहां आप नोट भी करते हो कि ना कुछ जो हमारे भाई बंधु होते हैं नाराज हो जाते हैं कई बार। वो बोलते हैं आकर के आपको कि भाई ये काम तो तूने नहीं किया, हाँ ये काम तो मैंने किया है। तो आप बोलते भाई तू रख ले इसका, तेरे को मैं सर्टिफाइड कर देता हूँ, प्रमाणित कर देता हूँ कि तूने ही ये काम किया है। ए क्रेडिट वर्ड वहां पे आएगा। ए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रमाणित कर देना। ठीक है जी, चलो थोड़ा यहाँ से एक वर्ड आ सकता है, अच्छा वर्ड है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये वर्ड आता है एसेंट और एक वर्ड आता है डिसेंट। दोनों में क्या फर्क है, जैसे ये तो वर्ड आता है कौन से वाला, एसेंट जो हमारे पास में वर्ड आता है, ये वर्ड आएगा सहमति के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी किसी से सहमति नहीं हो रही है, मेल मिलाप नहीं हो रहा है, वहां पे वर्ड आएगा डिसेंट। ठीक है, तो डिसेंट और एसेंट याद कर लेना। एक वर्ड आता है डिसोनेंस, ये अच्छा वर्ड है। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, डिसोनेंस का मतलब भी होता है विरोधाभास, किसी से विरोधाभास है, डिसोनेंस है। ठीक है, तो डिसोनेंस आ जाएगा। अपने पास में एसेंट आएगा, डिसेंट आएगा। इस वर्ड को याद करना है। एसेंट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सहमति, इसका मतलब होता है विरोधाभास, और डिसोनेंस का मतलब भी होता है विरोधाभास। ठीक है, और ये ध्यान रखना, यहां से एक इस वर्ड को ध्यान रखना कि मैं उस पर भरोसा करती हूं या करता हूं, तो यहां पर रिलाय ऑन आता है। ठीक है, तो जैसे काफी प्रीपोजिशन फिक्स आती है, रिलाय ऑन। ठीक है, प्रेपोजिशन फिक्स आएगी, रिलाय ऑन। इस बात को अपन को नोट करके चलना है भाई, प्रेपोजिशन क्या आएगी, फिक्स आएगी, रिलाय ऑन हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का ईच एंड एवरी वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको वो वर्ड कहीं का कहीं लेकर जाएगा, आपको एग्जाम क्लियर करवा देगा। मेरे भाई बहन, बात को नोट करना है। आ जाओ, एम्बेलिश हमारे पास में वर्ड आया, और एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, देखो कितना ऐसा लग रहा है ना, एम्बेलिश, आहा हा, सुनने में ऐसा लग रहा है ना एम्बेलिश। तो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, सजाना, डेकोरेट करना। ठीक है, आ जाओ, 4 वर्ड हैं।
पहला वर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है? कम कर देना, नहीं होगा। सिंप्लीफाई होता है साधारणता, नहीं होगा। रिड्यूस भी क्या होता है? कम होता है, नहीं होगा। हमारे पास में सही वर्ड क्या रहेगा? इम्बेलिश का सिनोनिम रह जाएगा डेकोरेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्बेलिश का करेक्ट वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया भाई इम्बेलिश। इम्बेलिश सुनते ऐसे लगता है ना, इम्बेलिश वाओ, ऐसे वाओ वाली फीलिंग आती है ना, वाओ क्या वर्ड है इम्बेलिश। तो इम्बेलिश से याद करना, कोई चीज को सजाना, डेकोरेट करना, वहां वर्ड आता है इम्बेलिश। अच्छा, सिंप्लीफाई तो हो ही गया, साधारणता हो गया। डिक्रीज होता है कम, और रिड्यूस भी होता है कम, लेकिन दोनों में फर्क है। मान लो आप बोलते हो कि हम्म, वजन कम करना है, वेट कम करना है, तो वहां पे डिक्रीज नहीं बोलोगे, वहां क्या बोलोगे? रिड्यूस बोलोगे कि मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट रिड्यूस करना है, डिक्रीज नहीं बोलोगे। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर कम हो गया है, तो टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हुआ है, डिक्रीज हो गया, नीचे की ओर गिर गया वो। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना, इस प्रकार से भी वर्ड्स ये प्ले करते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बहुत, जैसे मैंने बोला आज है ना, आज के सारे वर्ड, आज के जितने भी अपन वर्ड्स कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपको एग्जाम क्रैक करवाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज अब जो एडिक्विटी वर्ड्स पूछ रही है, एडिक्विटी जिस प्रकार से वर्ड्स पूछे जा रही है, दोज वर्ड्स आर मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू आस्क्ड बाय टीसीएस। तो टीसीएस से जो वर्ड्स पूछे गए उसकी कंपैरिजन में ये वाले वर्ड्स क्या हैं, डिफिकल्ट हैं, लेवल भी अच्छा है, एग्जाम क्रैक कर जाएगा बच्चा। ठीक है, तो चलो तुक्का लगाओ, एक बार सोच के देखो भाई। परपोस्टस वर्ड है, परपोस्टस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? चार, ऐसे ऐसे सोचो बैठे, बस वैसे सोचना है अपन को। अपन सोच रहे हैं एग्जाम चल रहा है अपना, अपना एग्जाम चल रहा है अभी, और मैं आपका इन्विजिलेटर हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है परपोस्टस वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको सिर्फ तुक्का लगाना है भाई। फ्लैशी होगा, आउटरेजियस होगा, ड्रीमी होगा, या इमेजिनेटिव होगा। तो थोड़ा सोचो भाई क्या हो सकता है परपोस्टस। एक फ्लूक लगा के देखो, एक तुक्का लगा के देखो मन के अंदर, और फिर अपन जब आगे बात करते हैं देखते हैं कितनों का सही होता है। सोचा सभी ने? अपना आंसर लॉक कर लिया होगा, इतना टाइम तो बहुत होगा एग्जाम के अंदर लॉक करने के लिए। चलो भाई, पहले वर्ड समझने का प्रयास करते हैं। परपोस्टस का मीनिंग क्या होता है? देखो, परपोस्टस का मीनिंग होता है कि कोई अपमानजनक बात, कोई अपमानजनक बात करना, वो होता है परपोस्टस। ठीक है, बेतुकी बात करना। कैसी बात है? बेतुकी बात है, अपमानजनक बात है। जब अपमानजनक बात की बात आती है, बेतुकी बात की बात आती है, परपोस्टस वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्लैशी। फ्लैशी क्या होता है? चमकने वाला। फिर आ रहा है ड्रीमी। ड्रीमी क्या होता है? सुंदर, सपने में दिखता है, ड्रीमी, सपन जैसा। इमेजिनेटिव क्या होता है? कल्पनात्मक, जिसकी अपन कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ क्या सही वर्ड बनेगा? आउटरेजस सही वर्ड बनेगा। आउटरेजस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक बात करना, बेतुकी बात करना, गुस्सा दिलाने वाली बात करना, क्रोध दिलाने वाली बात करना। तो परपोस्टस का सही वर्ड क्या बनेगा? आउटरेजस, बिल्कुल करेक्ट वर्ड बन जाएगा, है ना। आप समझो भाई, आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, और उसने आपको पहले कोई आया खाना खाने के लिए, तो नहीं, आप पहले खाना खाने के लिए आए, पहले कोई नहीं आया, पहले आप आए। ऐसे समझ रहे हैं अपन, सिर्फ वर्ड समझने का प्रयास कर रहे हैं भाई। ऐसा हुआ, ये ऐसे लगता है ना प्री पोस्ट, ऐसा लगता है ना प्री पोस्ट, तो अपन इसको आप ऐसे समझो, ये वर्ड है प्री पोस्टरस। वैसे क्या है? परपोस्टरस है, लेकिन आप समझो भाई प्री पोस्टरस वर्ड हमारे पास में है। अब आप क्या, आपके मन में क्या धारणा आ रही है, आप क्या सोचने का प्रयास कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो भाई मैं होटल में खाना खाने के लिए गया, मैं होटल में खाना खाने के लिए पहले गया, लेकिन हुआ क्या, जो बाद में जो पोस्ट, मेरे बाद में जो व्यक्ति आया, उसे खाना पहले दे दिया गया। तो मीनिंग क्या बना? ये बात कैसी हुई? ये बात हुई बेतुकी बात हुई। कैसी बात हुई? बेतुकी बात हुई।
तो अपन परपोस्टरस वर्ड को याद कैसे करेंगे? पोस्ट बाद में, प्री पहले। आप पहले खाना खाने गए लेकिन बाद वाले को खाना खिला दिया, तो बात कैसी हुई? बेतुकी बात हुई, परपोस्टरस बात ये हो गई। ठीक है, और अच्छे से समझो तो आप ऐसे समझ लो भाई, एसएससी जो पेपर ले रही है अभी, एसएससी जिस प्रकार से पेपर ले रही है, मैं ये बोलता हूं एसएससी जो पेपर ले रही है वो अब क्या कर रही है? वो बच्चों के साथ में प्रीपोस्टर्स बातें कर रही है, बेतुकी बातें कर रही है। कैसी बातें कर रही है? बेतुकी बातें। अब बेतुकी बातें कैसे कर रही है, समझो इस बात को, प्रीपोस्टर्स वर्ड को समझना, परपोस्टर्स वर्ड को समझना। भाई वैसे अगर आपको पोस्ट भरनी होती है तो पोस्ट प्रेफरेंस कब होता है? बाद में होता है। लेकिन एसएससी कब करवाती है? एसएससी पहले ही करवा लेती है। तो पर पोस्टर्स का मतलब क्या हो गया? एसएससी बेतुकी बातें करती है भाई साहब। तो वर्ड भी याद हो गया और एसएससी की बुराई भी अपन ने कर दी। ये ध्यान रख लेना, पर पोस्टर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुकी बात। ठीक है, जब तक सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, सिस्टम सुधरेगा ही नहीं। somebody has to take the responsibility। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो सिस्टम का डीजनरेशन हो जाएगा। सिस्टम जो है हमारा डाइलेपिडेटेड हो जाएगा, डेट्रियोरेटेड हो जाएगा, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी सिस्टम की। डेट्रियोरेट हो जाएगा, डिलेपिडेटेड हो जाएगा, डीजेनरेटेड हो जाएगा। ठीक है, परपोस्टस वर्ड आपको याद यहां से हो जाएगा। है ना? तो आउटरीजस, देखो वैसे आउटरीजस आपको लगेगा भाई क्रोध, ऐसे महसूस होगा क्रोध। लेकिन ये क्रोध क्या होता है? ये क्रोध से रिलेट तो करता है, रिलेट करेगा क्रोध से। लेकिन रिलेट कब करता है ये? जब आप देखो अपमान किसी का होता है, किसी का अपमान करो, किसी का ह्यूमिलेशन करो, किसी की इंसल्ट करो, तब वहां पर जाकर क्या होता है हमारे पास में? क्रोध अपने आप आना बनता है। तो वैसे आउटरेजेस का मतलब क्या होता है? अपमान की वजह से आया हुआ गुस्सा। सुनते हो ना आउटरेज? आउटरेज क्या होता है? पब्लिक का गुस्सा फूट गया, पब्लिक आउटरेज, पब्लिक गुस्से में आ गई, पब्लिक का गुस्सा फूटा, पब्लिक आउटरेज। इस प्रकार से वर्ड को अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको याद हो, भाई वर्ड याद ही तो करने होते हैं। हमारा मेन मकसद क्या होता है? वर्ड्स को अगर अपन याद कर पाए, है ना, उसको समझ पाए वो कैप को, तो उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप हर एक वर्ड को पकड़ने लग जाओ, हर एक वर्ड के ऊपर पकड़ कर लो ना मेरे बच्चे, हैं, मैं तो कहता हूँ मेरी जान बसती है आप लोगों के अंदर। अब आप लोग सोचो भाई साहब क्या करना है आगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है या इंस्टाग्राम पे लगाना है या कहाँ लगाना है, दैट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। वी आर हेयर टू जस्ट वर्क हार्ड एंड वी विल वर्क हार्ड, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, है ना? बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही एक वर्ड और जोड़ के याद करो। ये वर्ड आ सकता है एग्जाम के अंदर, जैसे वर्ड आता है हमारे पास में, इसको अपन बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा, थोड़ा सा मजा लेते हैं इस वर्ड का, है। वोकैब का भी तो अपन, वोकैब अपने इतना मजे ले रही है, अपन भी तो वोकैब के मजे लें, क्यों नहीं? जब वोकैब अपने इतने मजे ले सकती है, अपन भी तो वोकैब के मजे ले सकते हैं। देखो आपने ये वर्ड सुना होगा ब्लेंड, BLAND, ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड होता है फीका या बेस्वाद खाना। ठीक है, और इंसिपिड क्या होता है? इंसिपिड होता है बासी खाना, बासी खाना। अब देखो आप किसी होटल पे गए, आपने होटल वाले को बोला कि भाई साहब खाना इतना खराब बनाया है, ऐसे लग रहा है कि आपने ना स्पीड में खाना बना दिया है, इन स्पीड। तो इन स्पीड यानी बासी। कैसे बासी हुआ? क्योंकि आपने इन स्पीड बनाया है, जल्दी जल्दी खाना बना के दे दिया, आपको समझा कि हम लोग तो बगलोल है। तो लेकिन वो तो नहीं है हम लोग, तो बासी खाना हम लोग नहीं खाएंगे। तो इंसिपिड और इंस्पीड, इस तरीके से वर्ड को जोड़ के याद करो। ब्लेंड याद हो जाएगा, ब्लेंड समझना बासी खाने के लिए बनता है ब्लेंड। ठीक है, चलो भाई। हम्म,
अपन ने कर लिए थे वर्ड। आ जाओ भाई साहब, बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ही न्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ही न्यारा वर्ड है। ये जो मैं तो कहता हूँ एडिक्विटी की तरीके से जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा गोल क्लियर है भाई साहब, हमारा टारगेट क्लियर है कि हम लोगों को एग्जाम क्रैक ही करना है और हमारा कोई भी यहाँ पे टारगेट रोल नहीं है। वी ऑल विश, आई विश एटलीस्ट, I wish at least that you all crack your exams. I wish that you all may reach there one day wherever you wish to reach. ये मेरी इच्छा रहती है। But then again, I am nobody to comment on that. You will all have your own path, your own journey, your own failures, your own success. You need to learn from that only. Nobody can teach you. No motivational speaker in this world can teach you, because life is the biggest teacher. Life can teach you whatever. You will go through that thing, you will realize that how things can be handled or how you become better day by day while handling things. That is just because you face your own music. Nobody can teach you the best things in this world. No motivation speaker can heal you, can alleviate your pain while you are in difficult situation. That is you who can do things. So be ready, be a fighter, be a champion, and don't give up. जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, ठीक है। अलेविएट जैसे वर्ड मेरे को अभी ऐसे बातों में वर्ड याद आते हैं ना मुझे, तो वो फिर बताने पड़ जाते हैं। जैसे अलेविएट वर्ड हमारे पास में है, तो अलेविएट, एलिविएट और अलेविएट दोनों अलग अलग मीनिंग है। अलेविएट क्या होता है? अलेविएट होता है किसी के दर्द को कम कर देना, मिटिगेट कम करना, मिटिगेट करना। एलिवेट क्या होता है? एलिवेट होता है ऊपर उठाना, है ना। तो एलिवेट होता है ऊपर उठाना, अलेविएट होता है किसी के दर्द को कम कर देना। मिटिगेट वर्ड से बना हुआ वर्ड है, मिटिगेट, ठीक। जैसे अगर याद करने जाएं तो ट्रिक क्या हो सकती है? ट्रिक देखो, ट्रिक समझते हैं अपन। ट्रिक समझना, जैसे ये वर्ड आया था, मैंने बोला अलेविएट। अलेविएट क्या होता है? अलेविएट होता है किसी के दर्द को, किसी के पेन को कम करना, उसे बोलते हैं अलेविएट, है ना। आपने किसी का दुख था वो कम कर दिया, वो अलेविएट हो जाएगा। कोई दर्द था वो कम कर दिया, वो अलेविएट हो जाएगा। लेकिन एलिवेट क्या होता है? एलिवेट होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है, एलिवेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड क्या याद करना है? वर्ड याद करो मिटिगेट, मिटिगेट, ठीक है। अब इसको अलग लेते हैं, इसको अलग लेंगे, इसका अलग आनंद उठाते हैं। देखो वर्ड क्या आ रहा है? मिटिगेट। अब मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट होता है किसी चीज के असर को कम करना, ठीक है। किसी चीज के असर को कम करना वो होता है मिटिगेट। अब आप रोज रोज मार खा के आ जाते हैं, अब मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मरहम लगाती है, आपका दर्द कम कर देती है। लेकिन एक दिन मम्मी थक गई, मम्मी ने बोला अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो एक काम कर बेटा, तू ना गेट के बाहर में मिट्टी पड़ी है वो लगा ले, वही तेरे दर्द का असर कम कर सकती है। मम्मी के पास अब इसका इलाज नहीं बचा है। समझ आ रही है बात? इंटरेस्टिंग है, दोबारा समझते हैं। देखो हुआ क्या भाई, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के असर को कम करना, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, उसके असर को कम करना। अब आप क्या रोज रोज मार खा के आ जाते हैं, मम्मी कॉटन से हल्की हल्की आपको लगाती है दवाई और दर्द का असर कम हो जाता है। फिर आप रोज मार खा के आने लगे, मम्मी ने बोला बस कर भाई, अब एक काम कर, तो गेट के बाहर ना मिट्टी पड़ी है वही लगा ले, मिट्टी अपनी आयुर्वेदिक से चलती आ रही है, उससे ही तेरे दर्द का असर कम होगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे तेरे दर्द का असर कम नहीं होगा। तो मिट्टी गेट जोड़ के याद कर लो, मिट्टी गेट का मतलब क्या? दर्द के असर को कम करना, बस ऐसे याद हो जाएगा। अलेविएट कैसे याद हुआ? अलेविएट भी तो ऐसे याद हुआ। अलेविएट क्या हुआ कि आप भाई साहब अलेविएट, यानी कि आपने किसी चीज के असर को कम कर दिया, अलेविएट कर दिया, अलेविएट, है ना, ठीक है। जैसे वो वर्ड आया था उस दिन कि जादूगर जो होता है, मजिशियन जो होता है, वो फ्लोट करता है, हवा में उठाना, है ना। तो वहां भी अलेविएट, जैसे हल्का फ्लोट, फ्लोट क्या होता है? हवा में उठाना, तो फ्लोट वहां पे काम करेगा। इस तरीके से आपको वर्ड्स को जोड़ने पड़ेंगे। मजिशियन क्या करता है? मजिशियन कर देता है फ्लोट हवा के अंदर, है ना।
फ्लोट आया तो हवा में उठाना आ गया। लेकिन अगर वर्ड हमारे पास में है फ्लीटिंग, तो फ्लीटिंग फिर क्या होगा भाई साहब, फ्लीटिंग का वर्ड ही चेंज हो जाता है। फ्लीटिंग होता है टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, जो चीज़ टेम्परेरी है, वहां पे वर्ड क्या आ जाता है, वहां पे आता है हमारे पास में फ्लीटिंग वर्ड। मेरे भाई फ्लीटिंग वर्ड वहां पर आ जाएगा। इस बात को नोट करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो, हाँ वर्ड पे थे हम, वर्ड की बात करते हैं एक बार। बहुत बहुत खतरनाक वोकैब, बहुत बहुत खतरनाक बातें, और बातों के साथ ही हमें क्या आता है, आनंद आता है। कॉन्जर, कॉन्जर क्या होता है, कॉन्जर होता है किसी को जादू से अपनी ओर आकर्षित कर लेना, कॉन्जर है, ठीक है। चार वर्ड हमारे पास में है। पहला वर्ड क्या है, अपील। अपील क्या होता है, अपील दो तरीके से होता है। एक तो अपील होता है हाउस दैट, वो पैर बोलता है नोट आउट। एक अपील होता है आपको आकर्षित कर लेना। क्वाइट होता है शांत बैठना। अपीज होता है किसी को शांति करना। और ये हमारे पास में है कंटेंट। इसका मतलब होता है कि अपने शांति हो गई है, ठीक है, मन के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। संतुष्टि है, कंटेंटमेंट है, तो संतुष्टि के लिए वर्ड क्या आता है, कंटेंट हमारे पास में आता है। तो कॉन्जर से याद करो, कॉन्जर के लिए सही वर्ड क्या बनेगा, अपील हमारे पास में सही वर्ड बनेगा, है ना। आप देखो कि जैसे अब मैं आपको बात बताता हूँ, कॉन्जर, कौन का मतलब क्या होता है, कौन होता है चीटर, कौन क्या होता है, कौन होता है, आप बोलते हो ना कौन, ये कौन है ये, तो ये कौन होता है चीटर, ठीक है। अब कोई आपके साथ में कौन जर कर गया, तो उसने क्या कर दिया आपको, वो कौन तो पहले से था। कौन क्या होता है, कौन होता है धोखेबाज, चालाक, चोर, इस प्रकार से। तो कौन हो गया, वो कौन जर कर गया आपको। जब आपको वो कौन जर कर गया, तो इसका मतलब है उसने आपको जादू से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो कॉन्जर का मतलब होता है जादू से अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ठीक है ना। गाली नहीं निकालनी है, मुझे पता है आपके मन में गाली आ रही है जब आप ये वर्ड पढ़ रहे हो, मुझे पता है ये वर्ड पढ़ रहे हो ना। देखो, याद करवा के भेजूंगा आपको क्लासरूम से हर एक बात। मेरा मकसद यही है कि हर एक बच्चे को क्लास से हर एक बात याद हो जावे, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा गोल है। आ जाओ भाई साहब, फिर से देखते हैं। वर्ड हमारे पास में क्या आया, वर्ड हमारे पास में आया कॉन्जर। वो नहीं है वर्ड जो आप समझ रहे हो, मुझे पता क्या समझ रहे हो आप। ये वर्ड है कॉन्जर। कॉन्जर क्या होता है, कॉन्जर होता है जादू से अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये हमारे पास में है कंटेंट। कंटेंट होता है क्या, शांति, संतुष्टि, ठीक है। अपीज होता है किसी को शांत करना, दिलासा देना। क्वाइट होता है चुपचाप। और कॉन्जर के लिए सही वर्ड हमारे पास में क्या आएगा, अपील आएगा। अपील भी क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। लेकिन ये वो वर्ड नहीं है जो आप सोच रहे थे, लेकिन याद हो जाएगा ना। देखो जैसे मैंने ये बताया कि जादू कर रहा है, कौन कर रहा है ना, ये वर्ड अच्छा है, अपीज। अपीज अच्छा वर्ड है, अपीज एक अच्छा वर्ड है, आपको नोट करना ही पड़ेगा भाई। कई बार तो ना किसी की प्यास बुझा देना, वहां भी वर्ड आता है अपीज, शांत करना। अपीज प्यास बुझाना, अपीज, अपीज होता है शांत करना, प्यास बुझाना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपन को भूलना नहीं है भाई इस वर्ड को, ठीक है। अच्छा, ये दो वर्ड समझना आप। एक वर्ड तो हमारे पास में ये आया क्वाइट, और ये वर्ड आया क्वाइट। अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वाइट होता है शांत, और ये क्वाइट होता है बिल्कुल, आ, या फिर इस हद तक, है ना। तो जैसे इस वाले क्वाइट की स्पेलिंग में QUIET आता है, ये क्वाइट होता है चुपचाप रहना। ये QUITE होता है, ये होता है बिल्कुल, या अपना किसी हद तक। तो जैसे मैं इसके साथ में याद करने के लिए एक वर्ड लगाता हूँ, क्वाइट इजी, तो आपको याद हो जाएगा भाई, ई से इजी और ई जहां से खत्म हो रहा है क्वाइट, उसको समझना है बिल्कुल। तो ये मैं बोलता हूँ काफी हद तक आसान है। तो क्वाइट इजी, दोनों में ई लास्ट में आए, इसमें ई लास्ट में आएगा और इसमें ई पहले आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ करके याद करना है। नहीं बनी ना बात, नहीं बनी ना, हाँ नहीं बनी बात।
कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करते हैं। देखो लाइफ की एक रूल समझना, लाइफ का एक फंडा मैं आपको बताता हूँ आज, कि लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब प्रयास करने जाओगे ना तभी फेलियर मिलेगा। प्रयास ही नहीं करोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट करने वाले को ही फेलियर मिलता है। इसलिए बोलता हूँ कि फेलियर होता ही नहीं है, क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहा है। जो व्यक्ति अटेम्प्ट करता है वो कभी भी फेलियर नहीं होता। फेलियर वो होता है जो अटेम्प्ट ही नहीं करता है। ठीक है, नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी अभी। चलो भाई, रिबेलियस, रेबल वर्ड आपने देखा होगा। आपने एक मूवी आती है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी आती है बागी। बागी 1 भी आ गई, बागी 2 भी आ गई, बागी 3 भी आ गई, बागी 4 बना दी इन्होंने भैंस की टांग। ठीक है, ये वर्ड क्या हो गया? रेबिलियस। रेबिलियस, तो रेबल वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विद्रोही हो, जो आपकी बात नहीं मानता हो, अपना हिसाब से चलता है, विरोधी है वो आपका। तो आ जाओ, 4 वर्ड है। मैनेजेबल क्या होता है? जिसको आप लोग व्यवस्था में रख सको, मैनेज कर सको। हैप्पी होता है खुश। ओबेडियंट क्या होता है? कार्य को मानने वाला, आज्ञा मानने वाला। तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा अनरूली। इसका मतलब है जिस पर शासन ना किया जा सके, जो रिबल है, जो बागी है, रिबेलियस, उसी के लिए वर्ड हमारे पास में आता है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हैप्पी की बात करी तो हैप्पी में मैंने आपको बता दिया, एक खुश रहना, हैप्पी। ब्योयंट वर्ड आता है हैप्पी। चीयरफुल वर्ड आता है हैप्पी। डिलाइटेड आता है, प्लीज्ड आता है, पर्सन रहने वाला। यूफोरिया आता है, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आता है। यूफोरिया 1 वर्ड है। तो ये सारे वर्ड हमारे पास में हैप्पीनेस के लिए आते हैं। और एक वर्ड आता है एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होता है? एक्सटेसी होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, एक्सटेसी याद करना। एक्सटेसी क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सटेसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई डर वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के दिन का। वर्ड हमारे पास में है इंडिग्नेशन। सारे वर्ड आज के अच्छे मजेदार वर्ड है। इंडिग्नेशन क्या मतलब होता है इसका? इग्नि इग्न थोड़ा सांस लेता हूं, फिर से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन क्या होता है कि जब आक्रोश आपको आ जाए, किसी बात के ऊपर क्रोध आ जाए, वो होता है इंडिग्नेशन। 4 वर्ड है, चारों में से मैच करना है। और एसएससी ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया करता है, इसलिए एक आधा वर्ड अगर थोड़ा सा हटके भी हो ना, पकड़ने का प्रयास किया करो। जैसे वर्ड आया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? किसी का पद। रेजिग्नेशन पद छोड़ना, पद मुक्ति। डिफेंस सुरक्षात्मक, इस प्रकार से। और ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है कि आपने किसी के प्रति अपराध बना दिया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ऑफेंसिव बात हो गई, आक्रोश वाली बात हो गई। तो ऑफेंस इंडिग्नेशन का यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सही वर्ड बनेगा। वैसे ये इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैं अगर इंडिग्नेशन की बात करता हूं तो इंडिग्नेशन इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इसका बिल्कुल सही वर्ड नहीं है। बट अगेन हमें याद करना पड़ेगा भाई, इंडिग्नेशन अगर आता है तो आक्रोश के लिए वर्ड आता है। और ऑफेंस क्या होता है? कई बार बोलते हो ना आप कि आप किसी को कोई बात बोल दो। आपने कोई बात बोली, बात बोलते ही वो व्यक्ति क्या कर लेता है? बात बोलते ही वो व्यक्ति ऑफेंसिव फील करता है, बुरा महसूस करता है। तो वो ऑफेंसिव से ही तो अपराध बनेगा। तो हमारे पास में वर्ड क्या आता है? अपराध बनता है, ऑफेंस। इंडिग्नेशन से रिलेट करता हुआ वर्ड है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है आक्रोश किसी के अंदर आ जाना। तो वही बात इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो आज उम्मीद करता हूं कि आज के वर्ड भी बड़े इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों ने इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा। एक वर्ड हमारे पास में रह गया है लास्ट, जो मैंने पहला वर्ड नहीं उठाया था। उसका एक रीजन था कि बड़ा ही एक सिंपल सा वर्ड है, ये मैं आपके लिए क्विज छोड़ करके जा रहा हूं। ब्लिंक होता है आंखों का झपकना। तो आपको बताना है चारों में से सही कौन सा वर्ड रहेगा। ये आपके लिए टास्क है, होमवर्क है।
ब्लेज क्या होता है आपको बताना है, शाइन होता है वो भी आपको बताना है, फ्लिकर होता है ये भी आप ही को बताना है, अटेंड होता है ये भी आप ही को बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ब्लिंक के लिए यहाँ पे सही वर्ड कौन सा रहेगा। कमेंट करना और जो भी मन में बात हो, जो भी डाउट हो, just do one thing, just comment and let me know. I'll try to help you out in each and every possible situation. जहाँ पर भी I'll feel कि I can help you, I'll be there, I'll stand and I'll sort it out. मैं इसको sort out करूँगा, but on one condition that you guys tell me. If you don't tell me, I won't be able to sort that out. तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि और क्या चाहिए आप लोगों को, तो हम तो तैयार ही बैठे हैं भाई सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राधे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।